हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? जल्दी बताओ। उर्वरक आप सभी लोग जानते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं, कृषि योग्य बनाने के लिए मिट्टी को, और उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। तो यूरिया तो बिल्कुल नाइट्रोजनीय उर्वरक है, ये तो बहुत बढ़िया उर्वरक है। सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट ये भी हैं, लेकिन सोडियम सल्फेट ये उर्वरक की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं कि अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर का कोर्स लेकर के आई है। 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप रेफरल कोड भी लगा सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। यहाँ से आप 10% के डिस्काउंट के साथ इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके सभी पढ़ाया जाएगा आपके जेल ऑर्डर के एग्जाम के अनुसार, और 19 दिसंबर से पहले पहले इस कोर्स को भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जल्दी बताओ। तो प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पॉलीथिलीन। पॉलीथिलीन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टिक से पॉलीथिलीन गैस जो है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? जल्दी बताओ। स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। तो आंवला जो है वो विटामिन सी के इलाज के लिए उपयोगी होगा। और आंवला उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है? प्रतापगढ़ में। तो ये याद कर लो, क्योंकि पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में रुद्र दमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं? तो किस अभिलेख में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दमन प्रथम के हैं। जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार रुद्रदामन के उन भागों को जीता जिन पर आंध्र सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पहले अधिकार कर लिया था। जूनागढ़ लेख में रुद्रदमन के प्रशासक कार्यों का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित है? जल्दी बताओ। तक्षशिला, तो प्राचीन नगर तक्षशिला जो है ये सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। ठीक है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? जल्दी बताओ। मौर्य काल में तो शिक्षा का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा आपका विशाखदत्त। पहला ही ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? जल्दी बताइए। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? जल्दी बताओ। गुलाम वंश, तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये ऐबक जो था ये मोहम्मद गौरी का दास था, या विश्वसनीय सिपाही था। तो जब गौरी भारत में आया था, तो भारत से जब जा रहा था, तो वो भारत भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया था कि यहाँ पर तुम संभालो। और फिर उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? कांग्रेस से भी पूर्व की बात हो रही है, यानी कि 1885 से भी पहले की बात हो रही है।
तो कौन सी थी? तो सही आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? जल्दी बताओ, सिंपल है, आसानी से बता सकते। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो कौन थे? आपका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? जल्दी बताओ। तो कब नियुक्त किया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1917। सैडलर आयोग का गठन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के देखते हुए डॉक्टर एम ई सैडलर के नेतृत्व में किया गया था। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे जोन दिए हुए हैं और उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कौन सा रेलवे जोन जो है वो किस मुख्यालय में है, जल्दी बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा मुख्यालय जो है वो सुमेलित नहीं है रेलवे का। देखो, उत्तर पूर्व रेलवे का है आपका गोरखपुर, ठीक है ये तो। दक्षिण पूर्व रेलवे का है भुवनेश्वर, बिल्कुल ठीक है। पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोलकाता, ठीक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका दक्षिण पूर्व दिया हुआ है ना, तो दक्षिण पूर्व का जो मुख्यालय है ये भी आपका कोलकाता में है। दक्षिण पूर्व मध्य का भी आपका कोलकाता में है और पूर्वी का भी कोलकाता में है। यहाँ पर मध्य में पड़ता है वो बिलासपुर आ जाता है, जैसे दक्षिण पूर्व मध्य, तो ये मध्य में पड़ रहा, तो इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। दक्षिण पूर्व का जो मुख्यालय हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोलकाता में, जो कि यहाँ पर है। और दक्षिण पूर्व का मुख्यालय वो भी आपका कोलकाता में हो जाएगा। जैसे मुंबई 3 रेलवे जोनों का मुख्यालय है, इसी प्रकार से जो कोलकाता है वो पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्व दोनों का मुख्यालय है, ना कि भुवनेश्वर। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। ये गलत सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जल्दी बताओ। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चंद्रप्रभा, करेरा, जयसमंद और नाहरगढ़। तो जल्दी बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो, चंद्रप्रभा जो आपका अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ये है आपका वाराणसी में, यानी कि चंद्रप्रभा तो वाराणसी में है, यानी कि पहले का चौथा। ठीक है। करेरा, करेरा कहाँ पर है? तो ये आपका झांसी में है, ठीक है ना। और आपका जयसमंद कहाँ पर है? तो ये उदयपुर में है, यानी कि 4, 2, 5। और नाहरगढ़ ये आपका जयपुर में है। 4, 42, 51। अब देखो कौन से ऑप्शंस में दिया 42, 51? तीसरे ऑप्शंस में दिया। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के प्रमुख प्राकृतिक बंदरगाह कोचीन, मुंबई और विशाखापट्टनम है। चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इस बात को भी ध्यान रखना। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व व सबसे पुराना बंदरगाह भी है, ये भी ध्यान रखना। खादर मिट्टी पाई जाती है। तो खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये बाढ़ के मैदानों में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग किस नदी पर है? तो ये किस नदी पर है? तो ये शरावती नदी पर है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो कौन थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा PN भगवती। याद कर लो, थोड़े हार्ड क्वेश्चन से पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन याद कर लो। भारत संविधान सभा प्रारूपी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ये इंपॉर्टेंट है। तो कितनी थी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 7। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो कौन थे पहले उप प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। फर्रुखाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? कल पढ़ाया था मैंने आपको UPG के वाली वीडियो में। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हाथ की छपाई के लिए। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना किस वर्ष लागू की गई? जल्दी बताओ। तो ये किस वर्ष लागू की गई? अगर आपने मेरी UPG के वाली वीडियो देखी हो तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से बताओगे। तो 1992 में लागू की गई थी। इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
जल्दी बताओ। सूची एक को सूची दूसरे से ही मिलाना है कि और किसी? हाँ ठीक है। अब देखो खेल के सामानों के लिए तो मेरठ है, ये हमने बताया है। ठीक है, दिया सलाइयों के लिए बरेली है। ठीक है, अब लकड़ी के खिलौने और पीतल की मूर्तियों के लिए बता दो कि किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखो लकड़ी यानी कि काष्ठ के खिलौने के लिए वाराणसी है। खेल के सामान के लिए तो बता दिया मैंने, मेरठ यानी कि पहला, यानी कि 3-1। पीतल की मूर्ति के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? मथुरा यानी कि 4, और दिया सलाइयों के लिए बरेली यानी कि 2। 31-42 देखो कौन से ऑप्शंस में दिया? चौथे ऑप्शंस में दिया। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शंस क्या होगा? करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सब सर्वाधिक है? जल्दी बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये गोला खिंचा हुआ है ना, तो मैंने कभी आपको करवाया होगा ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। तो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। पहला ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। काटने व जलाने वाली कृषि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? वनों की कटाई, भूमि कटाव, पोषक तत्वों की कमी। ये बिल्कुल ठीक है। चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 1935 अधिनियम में कितने प्रावधान लिए गए? तो जो भारतीय संविधान जो हमारा प्रेजेंट टाइम का है, तो जो भारत सरकार अधिनियम का लगभग 1/3 भाग है, 1/3 या उससे भी ज्यादा। 1/3 भी नहीं है, 2/3 है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा जो भाग है भारतीय संविधान का प्रेजेंट टाइम में, वो भारत सरकार अधिनियम का ही भाग है, आप सभी लोग जानते हैं। एनीथिंग बट खामोश निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? खामोश ये शब्द किसका है? कौन कहता है खामोश? शत्रुघ्न सिन्हा बोलते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है? जल्दी बताओ। उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर इस तरफ बोल रहे हैं, तो कौन सा देश है? आराम से बता सकते हैं, नेपाल है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में औसतन सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? सबसे ज्यादा वर्षा तो किस स्थान पर होती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गोरखपुर, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या, उत्तर प्रदेश में नवगठित विधानसभा 2017 क्रम कौन सा है? जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है विधानसभा, इसका क्रम कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये कौन से क्रम की विधानसभा चल रही है उत्तर प्रदेश में? तो सही आंसर हो जाएगा 17वीं, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए। वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो कम से कम 500 लाइक तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।